लेकिन पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। रूस से आई दुनिया को डराने वाली खबर। रूसी मीडिया में वर्ल्ड वॉर का प्रोपेगेंडा दिखा। रूसी चैनल के डिबेट में वर्ल्ड वॉर की गूंज सुनाई पड़ी। रूसी चैनल के डिबेट में वर्ल्ड वॉर डिस्कस हो रहा है और यह डिस्कशन रशिया में होना किस बात की तरफ इशारा है कि क्या रशिया में अब इस बात को इंपेंडिंग देखा जा रहा है? क्या विश्व युद्ध को आसन्न देखा जा रहा है? डिबेट में कहा या तो यूक्रेन को हराएंगे या फिर वर्ल्ड वॉर होगा। Нам объявили войну, чего нам ждать далее? Нам сначала придется провести спецоперацию по демилитаризации Североатлантического альянса. Это, как кажется, совсем будет непросто. Вот эти 40 представителей разных стран, это такой сегодня коллективный Гитлер. По сути, мы находимся в состоянии Третьей мировой войны. Россия принципиальным образом несет второе – это мир, и третье – это безопасность. А вот эти все коллеги пытаются развязать большую войну. Они ее уже фактически развязали. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, значит... और अब आपको यह भी बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मे द डेंजरस वे ये कोई राइम मिलाई गई है, ये कोई राइम नहीं है, ये कोई तुकबंदी नहीं है। मे डेंजरस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई तारीखें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि मई में बहुत बड़ा खतरा विश्व को इशारा कर रहा है कई तारीखों के माध्यम से। वो क्या है, वो तारीखें क्या हैं, क्यों मे इज डेंजरस? विल डिस्कस दिस। कौन कौन सी तारीखें हैं जो खतरनाक दिखाई दे रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। और साथ में आप यह भी समझ लीजिए कि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह रहा है कि 2022 और 23 को लेकर हमने जो प्रोजेक्शन दिया था अब उसको रिवाइज कर लीजिए, और ऐसे रिवाइज कर लीजिए कि ये ग्रोथ जो हमने प्रोजेक्ट की थी वो नकारात्मकता की तरफ 3 पॉइंट नीचे की तरफ ले जाइए, तो पूरे विश्व के लिए इसके मायने आप समझते हैं। पैंडेमिक के बाद पहले ही महंगाई से कराह रही, चरमरा रही इस दुनिया में ये युद्ध क्या लेकर आने वाला है? इससे पहले जब जब दुनिया ने बड़े युद्ध देखे हैं तो उसके नतीजे क्या हुए हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहां कमर आगा साहब भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आपको ये बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करके बताएंगे कि दुनिया के लिए मई किन मायनों में खतरनाक होने वाली है। और इसके साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि गोप्रो से आपको बहुत हाईटेक ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक्चुअली मई किस लिहाज से खतरनाक है। मई एक इंडिविजुअल के लिहाज से खतरनाक है क्या? मई कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से खतरनाक है क्या? मई इस दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए खतरनाक है क्या? हमारे साथ योगेंद्र कपूर भी जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, जो बताएंगे आपको एक इकोनॉमिस्ट की निगाहों से कि मई में आप क्या प्रत्याशा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में भी ये कहा जा रहा है, राज्यों से अपील की जा रही है कि जनता को जिस तरीके से फायदे पहुंचाए जा सकते हैं, कम से कम ईंधन के लिहाज से जहां जहां कटौती हो सकती है टैक्स में, वो कटौती करके और लोगों को ये फायदे पहुंचाए जाएं। ये किस तरीके के इंडिकेशंस हैं और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में इसको कैसे देखा जाना चाहिए, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। कमर आगा साहब, मई कैसी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, काफ़ी वॉर एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुकी है, बहुत ख़तरनाक मोड़ उसने ले लिया है। अभी पुतिन साहब ने पोलैंड और दूसरे देश के में ऑयल सप्लाईज को भी बंद, बुल्गारिया की ऑयल सप्लाई को भी रोक दिया है। ये एक नया टर्न है, इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो गई है जिस तरह से देखा जाए। और दूसरी तरफ ये भी है कि रशिया बहुत स्ट्रांग देश है, वो कभी अपने को कंटेन नहीं करने देगा। ये नहीं चाहेगा कि जिस तरह से इन लोगों ने प्लान बनाया है कि उसको कंटेन कर लें, और रिजीम चेंज जो इन लोगों का प्रोग्राम है अमेरिका। देखिए, ये जंग बेसिकली जो है ये अमेरिका और रशिया के बीच में हो रही है। ये दो बड़ी ताकतें लड़ रही हैं, और जो बड़ी ताकतें लड़ रही हैं सर, इसके असरात क्या होंगे इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये जानकारी जरा मैं दिखा देना चाहता हूं आपको। में डेंजरस वे, जरा ये देखना बहुत आवश्यक है। वो जानकारी जो मैं आपसे कह रहा था कि आपके साथ साझा करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मई में कई तारीखें ऐसी हैं जो खतरनाक इशारा कर रही हैं। मसलन 9 मई 2022 रूस जिस दिन विक्ट्री डे मनाता है, यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से कि विक्ट्री डे के पहले यूक्रेन के मामले में कुछ निर्णायक करना चाहेगा रूस,
क्योंकि इस दिन को जब मनाया जाएगा तो यह नहीं चाहा जाएगा कि दिन तो मनाया जा रहा हो लेकिन दिल में खालिश हो। तो फिर 22 मई 2022 क्या इशारा कर रही है? वो डेट जब दो बड़े अखबारों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन इस दिन औपचारिक रूप से अप्लाई कर देंगे नेटो में शामिल होने के लिए। 24 मई 2022 जापान में क्वाड की मीटिंग होने वाली है। और आपको मालूम है कि इस समय वर्ल्ड डायनेमिक्स कैसे बने हुए हैं, रिलेशंस इक्वेशंस कैसे बने हुए हैं। चाइना रशिया के साथ दिखाई दे रहा है। क्वाड में आप जानते हैं 4 देश चाइना के खिलाफ हैं और इसीलिए क्वाड बनाया गया है। किस तरह का रिफ्लेक्शन और क्या असर इसमें दिखाई देगा, यह समझना बहुत जरूरी है। ग्रुप कैप्टन अमिताभ, आपसे मैं समझना चाहता हूं ये तारीखें आपको क्या अंदेशा या क्या प्रत्याशा दे रही हैं? देखिए, जहाँ तक तारीखों से हम रिलेट करना शुरू करें, सबसे पहली बात है वॉर में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नॉन प्रिडिक्शन इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ अ वॉर। अगर वॉर के बारे में कोई प्रिडिक्ट कर ही पाता कि इस तारीख को शुरू करेंगे, इस तारीख को ख़त्म करेंगे, फिर वो वॉर नहीं होती, वो गेम होता है। उसको वॉर गेम कहते हैं। अगर ये युद्ध है तो ये किसी तारीख से तय नहीं होगा कि ये इस तारीख को ख़त्म करेंगे। हो सकता है ये 1 मई को ख़त्म करें, क्यों उस दिन भी तो एक हमारा इंटरनेशनल लेबर डे है जिसकी शुरुआत रशिया से हुई है। हम उस हिसाब से देखेंगे तो लगता है शायद 1 मई को ख़त्म कर दें, या फिर यूक्रेन को झुकने को मजबूर करके उससे अपनी बात मनवा लें, तो ये भी विक्ट्री डे का एक सिंबल हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो 9 मई तक या तो आर या पार का युद्ध 9 मई तक आर या पार। आप ये जो कह रहे हैं सर, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। 9 मई तक क्या कुछ बड़ा हो सकता है रूस की तरफ से, और क्या वो बड़ा इतना बड़ा हो सकता है कि दुनिया में उसका एस्केलेशन देखने को मिले? रूस खुद के विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा हो लेकिन उसका असर कुछ ऐसा हो कि उसमें एक से दूसरा मुल्क मुब्तला होता चला जाए और कोई बड़ी घटना, कोई ऐसी बड़ी घटना जिसको दुनिया चाहती नहीं कि उसके सामने आए, वो आ सकती है क्या? ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डेट्स लगातार मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, जिन डेट्स के बारे में अभी हमने चर्चा की है, क्या ये डेट्स, क्या ये एक्सप्लोसिव डेट्स हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।